हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ देखिए, क्योंकि ये स्टोरी है वंश भटनागर की। ये स्टोरी है एक आदमी बच्चा क्या गलतियां करता है, फेल होता है, फिर क्या होता है, एक दिन सबके सामने रोता है, फिर क्या करता है और कैसे करके आज वो ग्रेट ईस्टर्न, समुद्रा, तोलानी में बीटेक में 3 जगह सिलेक्शन लेके बैठा और कुछ सोच रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा ये हीरो बन गया है, जर्नी अभी बाकी है। इसने पता नहीं कितनी डांट खानी है अभी मुझसे आने वाले टाइम में, बट इसने कहाँ से स्टार्ट किया था और ये कहाँ पहुँचा, वो जर्नी जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। वंश, जो कि मुरादाबाद के रहने वाले हैं, हाउ आर यू? सर आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू सर? आई एम डूइंग ग्रेट। तो वंश, स्टोरी करते हैं, क्रोनोलॉजिकली शुरू करते हैं। तो 11th 12th तुम इंजीनियरिंग साइड से कर रहे थे, IIT जे की तैयारी कर रहे थे, मुरादाबाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, राइट? डन। कोचिंग करते करते तुम्हारा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की जगह मर्चेंट नेवी में डेवलप हुआ। क्यों हुआ? सर तब मम्मी ने बताया कि एक मतलब हमारे रिलेटिव हैं, वो मर्चेंट नेवी में है, तो उनका कांटेक्ट दिया, तो मैंने उनसे बात करी। तो फिर थोड़ा मेरे को लगा कि ये कुछ मेरे इंटरेस्ट जैसा मतलब बन रहा है, तो फिर मैंने इस बारे में सर्च किया। तो सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च किया, तो मेरे को आपकी वीडियो देखी थी, और वो भी मैंने इंटरव्यू देखा था इशिका दीदी का, आज भी याद है। तो उन्होंने जैसे से बताया था कि आपने उनको डांटा था ये सब, तो फिर मुझे भी लगा कि मेरे को यहाँ पे आना चाहिए, आपसे थोड़ा गाइड होगा। तो फिर जब मैं आया था यहाँ पे। कब आए थे? इन द मंथ ऑफ? सर मंथ जुलाई में। जुलाई में, इन द ईयर 2022 में जुलाई में आए। फिर क्या हुआ? सर जब फिर मैं आया तो उस टाइम जैसे ही मैं पहुंचा था, तो मेरे को आज भी याद है, एक वैभव कोई था, वो ग्रेट ईस्टर्न में शायद, वो सॉरी स्कॉर्पियो में, सिनर्जी में, तो उनका एकदम देखा था। तो मम्मी पापा उनसे थोड़ा एकदम से मतलब बात करे, तो फिर उस टाइम मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि अब मतलब मेरा उस टाइम रिज़ल्ट आया नहीं था, रिज़ल्ट बाद में आना था। तो फिर मेरे को लग रहा था कि मेरा रिज़ल्ट थोड़ा डाउन रहने वाला है, लेकिन मैंने सोचा था कि मेरे को अब इसी लाइन में जाना है। तो जैसे मैं सबको देख रहा था इतने खुश हैं, तो मेरा भी मन था कि मम्मी पापा को खुश कराना, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे लिए मतलब बहुत ज़्यादा वर्क किया है मेरे ऊपर। तो वैसे यही सब था सर। फिर जुलाई में तुम यहाँ पर आए, वैभव से मिले, अकेडमी देखी और ज्वाइन कर ली। हाँ जी। फिर क्या हुआ, किस दिन अटैक पड़ा? सर जिस दिन रिजल्ट आया, तो कब आया रिजल्ट? जुलाई में आ गया था? सर नेक्स्ट मंथ आया था, अगस्त में। हाँ अच्छा। तो जिस दिन रिजल्ट आया, तो उस दिन तो मतलब पहले मैंने खोला नहीं था रिजल्ट, फिर जैसे ही खोला तो उसमें देखा तो RT, तो मैं पहले समझा नहीं। फिर जब मैं देखा तो उसमें रीअपियर आया था। फिर मम्मी पापा से बात करी, फिर आपको भी सर कॉल वॉल, पूरा पहाड़ टूटा होगा, एकदम सपने टूट गए एकदम से कि मतलब फिर अब ये लग रहा था कि नेक्स्ट ईयर कैसे होगा परसेंटेज का। फिर पता चला कि इसमें परसेंटेज का ये सब होता है। तो फिर सर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन किया, फिर मैं घर चला गया था। फिर 1 साल तुम घर पे रह के तैयारी की, लेकिन रेगुलर फैमिली की तरह यहाँ पर टच में रहे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ग्रुप से कनेक्ट है सर मैं यहाँ पे। और 3 महीने पहले IMCT के तुम यहाँ पर वापस आए, पूरी तैयारी करी, स्पॉन्सरशिप, इंटरव्यू सब निकाले। मैं वंश के बारे में बात आना चाहूँगा। जब वंश वो बताओ वो क्या होता है, मैं भूल गया, मुझे तो भाई बच्चे ने याद दिलाया कि वंश जब क्लास में रोया था, सर आपने उसे डांटा था या रो दिया था, ऐसा क्या हुआ था? मुझे याद नहीं सर। डाटा नहीं, मतलब रोया इसलिए था क्योंकि आपने मतलब एक पूरी क्लास के सामने एक बार फर्स्टली ऐसे मैंने बोला था कि मेरा मतलब रीअपियर लगा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था। तो फिर मैं रोने लग गया था उस बात से कि बोलते बोलते। तो देन आपने सर फिर आज भी याद, आपने हक किया था, फिर आपने बोला था कि तू नेक्स्ट ईयर आएगा और कंपनी में सिलेक्शन निकालेगा, मुझे भरोसा है। जय माता दी। तो बेटा देखो, मैं क्यों कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें पूरी क्लास में खड़ा करके ये चीज़ बोलवाई होगी। देयर वॉज अ रीज़न कि मैंने वंश को बोला पूरी क्लास में खड़ा होकर अपने रिजल्ट बताओ, और आज वीडियो बना रहा हूँ कि जब देखो प्राउडली बता रहा है आज की डेट में किसकी 2 कंपार्टमेंट लगी थी, लेकिन उस टाइम इसे बताते भी हिचकिचाहट होती होगी। देखिए, जब आपके अंदर मन में हिचकिचाहट रहती है कोई चीज़ बताने में कि आप फेल हुए हो या आप कहीं ना अपने आप से लड़ते हो, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो कि चीज़ हुई है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप में प्रॉब्लम, आप कभी उसको इंप्रूव नहीं कर सकते जीवन में। ये आपको लिखित दे रहा हूँ। दूसरी बात, जब आप बता देते हो तो आपका छुपाने के लिए नहीं होता, नहीं तो आधी एनर्जी आती है, अरे यार वो पूछ रहा है मैं क्या करूँगा, वो पूछ रहा है मैं क्या करूँगा, उसको क्या बताऊँगा, किसी को कुछ झूठ, किसी को। और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ वंश की तुमने किया है, ये मैं कर चुका हूँ। मैं जितनी चीज़ें लोगों के जीवन में अप्लाई करता हूँ मैंने की होती हैं, तभी, नहीं तो मैं बोल देता हूँ मेरे को नहीं पता। मेरे 10th क्लास में 78.4% थे, आज बोल सकता हूँ किसी जगह पे हूँ, लेकिन उस टाइम मैं सबको पूरी ज़िंदगी झूठ बोलता था मेरे 86% है। मेरे अपने क्लासमेट ने, अभिषेक राजा डॉक्टर है, उसने एक दिन पकड़ लिया, मेरा क्लासमेट था, कि मेरे तो नंबर है ही नहीं। कहते तू झूठ कैसे बोल लेता है यार। और मैं कितने टाइम तक इस झूठ को पचाने की कोशिश करता रहा। एक बार नहीं, जब मैं फिटजी में गया तैयारी करने के लिए, वहाँ पर मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा 2 ईयर ड्रॉप है। मैं हमेशा बोलता था मेरा 1 ईयर ड्रॉप है, 1 ईयर ड्रॉप है, और पर भगवान से दुआ करता था यार कि बस किसी को पता ना चले कि मेरा 2 ईयर ड्रॉप है। लेकिन आई रियलाइज कि मैं अपनी ज़िंदगी के 25 से 30% उस डर में जी रहा था। अगर वही मैं पूरा 100% बिना डर के निडर सिर्फ जो सच है वो बोलूँ, तो मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं है।
अब तो सिर्फ पाने के लिए है। जितना नीचे था चला गया भाई, जितना जिसे सोचा देख लिया, अब तो सिर्फ पाने के लिए। तो पहली चीज़ मैं वंश की स्टोरी आपको बताना चाहूँगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबके सामने कि मेरी कंपार्टमेंट लगी है। जब इसने पूरी क्लास के सामने किया तो ये उस दिन लूजर नहीं बना, ही बिकेम अ विनर एंड ही डिड नॉट हैव एनीथिंग टू लूज। एंड शायद इसीलिए कर भी पाया। अगर ये एक्सेप्ट ही नहीं करता तो ये कभी चीज़ पॉसिबल नहीं होती। तो आज मेरे लिए ही इज़ नॉट अ विनर इन टर्म्स ऑफ मर्चेंट नेवी, बट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड एंड टुडे व्हाट ही हैज अचीव, ही इज़ अ विनर दैट वे। उस दिन क्लास में खड़े होकर रोना, मेरा बोलना, विश्वास दिलाना कि तुम्हारा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, और आज हो जाना, ये इसी बात की गवाही है। और मुझे ये भी पता है जब 3 महीने तुम यहाँ पर पढ़ाई करते, यूज्ड टू कम एवरी डे, यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, सबसे आगे बैठते थे, एंड आई कुड सी दैट चेंज दैट यू वांटेड टू डू। बहुत बार पेरेंट्स आते हैं, वंश कहते हैं जी हमारे बच्चे का हो जाएगा, वी नेवर मेक प्रोमिसेस, ना तुम्हारे केस में कोई प्रॉमिस करेगी तुम्हारे बच्चे का पक्का हो जाएगा, नहीं। मैं बोलता हूँ कि हमारा काम आपके बच्चे में भूख जगाना है। अगर हम आपके बच्चे में भूख जगा पाएंगे तो उसका हो जाएगा। तो वंश के केस में दैट हंगर केम इन कि मुझे करना है, मेरे साथ के निकल रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर JMDI एकेडमी इज़ टेकिंग ग्रेट एक्शंस। जब वंश के मैंने देखा कि उसके बगल वाले का हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया, तो वो जो आग लगती है वंश, वो काम करती है। मैं राइट? यस सर, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? एक चीज़ वंश जो तुम्हें JMDI एकेडमी की सबसे अच्छी लगी वो क्या है? सर जब मैं यहाँ पे दोबारा वापस आया तो मेरे को वही एनवायरनमेंट मिला और बेटर मिला कि आपकी क्लासेस ज़्यादा हो रही थी, तो इससे टेक्निकल क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे थे, जो कि ग्रेट ईस्टर्न में मेरे को बहुत हेल्प हुआ है, क्योंकि आपने कुछ क्वेश्चंस पढ़ाए थे एंड बाई लकीली वो ग्रेट ईस्टर्न में मेरे आ भी गए थे। चलो अब आगे तुम्हें मेहनत करनी है। और एक चीज़ जो तुम्हें लगता है कि JMDI एकेडमी कैन डू बेटर ऑनेस्टली? सर मतलब यही जो अमृत ने बोला था, वही ग्रुप डिस्कशंस वाली, मतलब उसके पेपर एग्जाम्स होने चाहिए। मुझे भी लगा था क्योंकि हर कंपनी का एग्ज़ाम थोड़ा डिफिकल्ट होता है और अलग होता है, तो वो अगर होगा तो उस बेसिस पे हम अपनी पर्टिकुलर जो कंपनी होती है इसमें हमारे को जाना होता है, तो हम उसकी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यू मीन टू से कंपनी स्पेसिफिक तैयारी हो? सी इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टीडियस प्रोसेस। एंड अगर कल को एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो कंपनी में और इंटरव्यू के लिए इट इज़ द इंटरव्यूअर दैट मैटर्स। अगर कल को कंपनी का इंटरव्यू चेंज हो गया, पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो हम कभी भी कंपनी स्पेसिफिक नहीं चल सकते यहाँ पे। हाँ, ग्रुप डिस्कशन होने चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। एसए की प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ों पे हम काम करेंगे एंड इवन ऑनलाइन टेस्ट के लिए और अच्छी प्रिपरेशन कराने की कोशिश करेंगे। विल वर्क ऑन दैट। विद दिस ऑल आई कैन से जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। बट वंश, कुछ कहना चाहते हो मम्मी पापा से? सर मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं यही चाहता हूँ कि आज मतलब वो लोग प्राउड कर रहे हैं इतना, और आगे जाके और भी प्राउड करेंगे मेरे पर जब रैंक बढ़ेगी, और यही सब देखना चाहता हूँ मैं बस। मेहनत करो, अच्छे लीडर बनो, अच्छे मैरिटाइम लीडर बनो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।